हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने दिए थे, इसमें मैंने स्टार्ट किया था कुछ बेसिक फिज़िकल प्रिंसिपल्स थे, जिसमें न्यूक्लियर पार्टिकल फिज़िक्स में फंडामेंटल इंटरेक्शंस जो पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, 4 टाइप ऑफ फोर्सेस जिनकी हमने डिस्कशन भी किया था। वो एक एलिमेंट्री नॉलेज है जो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी हम अभी आगे जो भी इस कोर्स में पढ़ेंगे, उसके पहले हमें इन बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और उसे याद भी रखना। अब जो आज से इसमें पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मैं सबसे पहले आपको जो पेपर है, हमारा पेपर 6, उसका इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा। जो पेपर है ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स का पेपर है, और जो मेरा पार्ट मैं इसमें कराने वाला हूँ, अगर सिलेबस देखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में। तो हमें जो पार्ट करना है उसमें मेनली यूनिट 4 एंड यूनिट 5 है, और हाफ ऑफ यूनिट में 3 में जो हम बाद में करेंगे, उसमें मेनली गामा डिकेज हैं। इट विल बी शेयर्ड बाई अनदर टीचर। ना यूनिट 4 में और यूनिट 5 में जो बेसिक कंसेप्ट है वो है 3 पॉइंट्स पे। फर्स्ट, द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जिसमें आयनाइजेशन किस तरह से होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, कितने प्रकार के रेडिएशंस हो सकते हैं, इनके बारे में। इसमें जो क्वांटिटीज़ और जो टाइटल्स हैं वो मेनली आयनाइजिंग रेडिएशन, रेंज, एनर्जी एंड टाइप ऑफ डिकेज। मेनली हम अल्फा बीटा डिके के बारे में सुनते हैं। सेकेंडली, इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्शन। तो इसमें डिटेक्टर्स के बारे में, डिटेक्टर की प्रॉपर्टीज़, डिटेक्टर किस तरह से एनर्जी का मेजरमेंट होता है, किस तरह से हम पोजीशन के या टाइम के मेजरमेंट्स कर सकते हैं, ये इस सिलेबस का सेकंड पार्ट है, जिसमें डिटेक्टर्स हैं, जिसमें 3 तरह के मेन डिटेक्टर्स जो हैं वो हमें 4 डिटेक्टर्स इस तरह से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हैं वो गैस फील्ड काउंटर्स हैं, जिसमें मेनली जीएम काउंटर, आयनाइजेशन चैम्बर्स, प्रोपोर्शनल काउंटर्स, मल्टी वायर प्रोपोर्शनल काउंटर्स एंड न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स, जो मेनली कोर्स में। सेकेंड इसमें जो पार्ट है वो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स का, जिसके अंदर जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस तरह के डिटेक्टर्स, और उनसे जो भी सेकेंड ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें जेली बोलते हैं, लिथियम ड्रिफ्टेड जर्मेनियम डिटेक्टर्स, उनके बारे में भी बात करते हैं। थर्ड पार्ट इसका है जो कि पार्टिकल फिज़िक्स है, और पार्टिकल फिज़िक्स में इसमें जो डिटेक्टर्स में एक पार्ट और आता है, जिसे हाई एनर्जी पार्टिकल डिटेक्टर्स भी कहते हैं, या मर्शन बेस्ड डिटेक्टर्स हैं, जिसमें बहुत सारे प्रकार हैं। क्लाउड चैम्बर है, बबल चैम्बर्स हैं, साइलेंट होल काउंटर्स हैं, और मर्शन टाइप्स हैं। तो इनके बारे में भी डिस्कशन। और थर्ड पार्ट इसका जो रहेगा वो हमारा पार्टिकल फिज़िक्स रहेगा, जिसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो पार्टिकल क्लासिफिकेशन है, किस तरह से इंटरेक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। इसमें हमारे जो शुरू के कंसेप्ट्स हैं वो भी काम आएंगे, और कंजर्वेशन लॉज जो हम मेनली 3-4 पढ़ते हैं, उसके अलावा यूजी लेवल तक। उसके अलावा बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए, और उनसे रिलेटेड जो सिमेट्री प्रिंसिपल्स हैं, और सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है पार्टिकल्स के बीच में, एक पूरे यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर सिमेट्री पाई जाती है, और इसीलिए हमें इस सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम भी पढ़ते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के फॉर्म करने के लिए होते हैं। और जब हम पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं तो उनका एक सेट रूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग ही ग्रुप में पार्टिकल्स आते हैं। ये कंसेप्ट एक आइसोस्पिन का है, जो मैंने इसमें एलिमेंट्री में अभी एक डिस्कशन में भी आपको देंगे, और आगे भी उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेनली जो लास्ट में
जो पार्ट आएगा वो है हमारा क्वार्क का मॉडल। और हमने जैसे पहले भी शुरू में कहा कि लेक्चर्स में कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर हैं वो क्वार्क्स हैं, और इसीलिए क्वार्क के बीच में जो भी जो 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स हैं उनमें जो इंट्रैक्शंस होते हैं, जो फोर्सेस काम करते हैं, कलर फोर्सेस, उनसे हम किसी भी मल्टीप्लेट या किसी भी ग्रुप के ऑफ पार्टिकल्स को बना सकते हैं। पार्टिकल्स का बनना बिगड़ना इन क्वार्क के मॉडल पे डिपेंड करता है ना। ये तो हमारा बेसिक रहा। जो यूनिट 3 का है उसमें लेट्स सी व्हेन दिस लॉकडाउन अफेक्ट्स एंड कोविड जब पूरा होगा तो उसके बाद ही हम उस पार्ट को अभी एक बार कर पाएंगे। तो एक बार शुरू का जो पार्ट है वो उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे आप लोगों के, और आप भी सब कोविड में सही होंगे। अपना ध्यान रखें, सरकार के निर्देशानुसार जो भी प्रोटोकॉल है उसका निर्धारण करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ धोते रहें और मास्क ज़रूर लगाएं बाहर निकलें तो, और हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं किसी भी तरह का। नाउ इसमें जो बुक्स हम नॉर्मली रिकमेंड करेंगे, आई विल बी प्राइमरीली रिकमेंडिंग दीज बुक्स। इनको आप ई फॉर्म में कहीं मिले तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कॉलेज लाइब्रेरी जब खुले तब आप इसको भी इशू करा सकते हैं। W.J. प्राइस इट्स अ वेरी गुड बुक, जिसके ऊपर सिलेबस भी बेस्ड है, और वन ऑफ द क्लासिक्स है न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स। सेकेंड बुक इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स, R.M. सिंगरू। थर्ड इज़ बर्शम एंड जॉब्सकी कंबाइन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, बहुत अच्छी किताब है और आपका 70% सिलेबस भी पूरा करती है। अनदर बुक जो B.B. श्रीवास्तव है, इंडियन है, अच्छे राइटर है, रस्तोगी पब्लिकेशंस का, उससे भी बहुत अच्छी बुक है। इट ऑलमोस्ट कंप्लीट 80-90% ऑफ द सिलेबस। एंड कपलान न्यूक्लियर फिजिक्स अनदर क्लासिक। अब कुछ चीज़ें जो आप अपने पास टाइम में फेवरेट में कर सकते हैं, वो ये है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो वर्चुअल लैब UGC ने डेवलप करी है। तो MHRD के द्वारा ये अपने फ़िज़िक्स के फील्ड के लिए इसको आप ये साइट है जिसका लिंक के थ्रू vbb.co.in, इससे आप लिंक पे जाके इसके अंदर अवेलेबल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनको आप कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके वैल्यूज़ को चेंज करके, एंड यू कैन एन्जॉय दिस। सो दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन। सो हमारे क्या करना है इसमें, तो आप एंजॉय करें और फिज़िक्स को एंजॉय करते हुए रिलैक्स मूड में इस सेशन को निकालें, क्योंकि अभी परिस्थितियों के अनुसार जब भी कॉलेज खुलेंगे तो रेगुलरली जो हमारी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमारा ये जो प्रोसीजर है वो थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड थ्रू दिस वॉट एवर द चैनल, कॉलेज चैनल या पर्सनल जो भी लिंक्स हैं वो आपको शेयर करेंगे और इसको करेंगे। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू वेट एंड लेट्स सी। तब तक के लिए गुड बाय।